अध्ययन और सामाजिक विज्ञान यानी कि भाग 3 हम लोग प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसमें देखिए पहला जो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए कारण यहाँ पे पूछा गया है। उसने शासन में अनवरत निर्माण करते कार्य चलते रहे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में निम्नलिखित समूह सही विकल्प जो है वहाँ पे है कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोनों हैं, ए और आर सही है तथा आर जो है ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। राजस्व वसूली अव्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, ये कारण है। यहाँ पे कारण में पूछा गया है कि राज्य वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे जो दोनों दिया गया है ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 33 नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं खाली विकल्प यहाँ पे दिया गया है, खाली स्थान है के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यहाँ पे भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है 34 नंबर पे कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि इसमें जो है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 35 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभिकथन तथा कारण दिया गया है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे देखा जाए प्रश्नों के अनुसार तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है यानी कि ए गलत है किंतु आर जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण जो है हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये सही है। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 37 नंबर प्रश्नों को देखते ही यहाँ पे कि कथन ए तथा बी दोनों को ध्यान से पढ़ना है। और जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। और बी में कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे होंगे कि ये सही है किंतु बी जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे सही लगा सकते हैं यहाँ पे आंसर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 पूछा जा रहा है, अभिकथन तथा कारण दिया गया है। देखिए एसएसटी में इसी प्रकार से आपको प्रश्न मिलते हैं, अभिकथन कारण वाले बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, कारण पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी सी देख रहे हैं आप, दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या वो करता है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न बात करें यहाँ पे 39 नंबर पे अभिकथन तथा कारण पूछा गया है। तो 39 नंबर प्रश्न की अगर बात करें 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, ये कारण पूछा गया, अभिकथन है। उसके बाद कारण में पूछा जा रहा है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए, यानी कि दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या वो करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कथन ए तथा बी दोनों को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही जो विकल्प है वो दोनों ए तथा बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पेरियापुरा पूरडाम, ठीक है, पेरियापुरडम, ठीक है, एक तमिल कृति हमें इसके बारे में जानकारी देती है। तो क्या ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में ये जानकारी देती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो ये सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं 43 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण, ये ऑप्शन सही है।
44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 44 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायक करता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए और सी और डी यहाँ पे जो है वो सही होगा। ए, सी और डी यहाँ पे सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न पे पूछा जाए, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये गलत है। बाकी ये ऑप्शन जो है आपके सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो 46 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, तो ये आपका ग्लोब हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लोब आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रूढ़ि, यहाँ पे जो है कथन अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। ये तर्क यहाँ पे अभिकथन पूछा जा रहा है। उसके बाद तर्क क्या है कि रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आर जो है ई की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती हैं, पवन कैसी बहती हैं। तो यहाँ पे देखिए उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 49 दिया गया है। कथन दिया गया है ए और कथन बी दिया गया है, दोनों दिए गए हैं। जिसमें ए में पूछा गया है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। दूसरा पूछा जा रहा है वेद समाज आर्य समाज से जो है प्रेरित है। तो देखिए ये सही है किंतु बी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से प्रश्न संख्या यहाँ पे 50 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाली कथन का चयन कीजिए। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे आपका बी, सी और डी, यानी कि बी, सी और डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? उपयोगिता तथा प्रयोज्यता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर। उसके बाद 52 नंबर पे देखिए, 52 नंबर पे यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई है? तो यहाँ पे देखिए रखी गई है 18 वर्ष से 16 वर्ष तक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। बी और सी इसका राइट आंसर होगा, बी और सी ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। उसके बाद कृषि वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी और सी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे 54 नंबर की, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ताराबाई शिंदे के द्वारा ये चीजें की गई थी। वहीं पे अगर प्रश्न संख्या 55 की देखें, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो ये सुलेमान और कीरथर हिल्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। उसी प्रकार यहाँ 56 की बात करें, प्रश्न संख्या यहाँ पे 56 है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना है। तो कौन कौन से हैं इसमें आप देख पा रहेंगे, एक आपका सूर्य है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंडे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। इसी प्रकार 57 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? ठीक है, वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश। ठीक है, देखिए ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है आपका 59 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं।
पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का जो है चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ए बी और डी, ए बी, देखिए यहाँ पे ए हो गया आपका, बी हो गया और डी हो गया, यानी कि सी वाला गलत होगा। तो इस हिसाब से आप देखें तो ए बी डी सही है। यहाँ पे यहाँ जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पे वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या करें हैं, संचारणीय बीमारियां कहते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभिकथन तथा कारण यहाँ पे पूछा गया है कि अभिकथन में पूछा जा रहा है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र है। कारण क्या है, इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो रखा गया वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 63 की बात करें, अगर आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो यहाँ पे प्रदर्शन होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 63 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 की प्रश्न की बात करें, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे उपयुक्त क्या है आपका, तथ्य के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा ए। और उसके बाद बी की बात करें, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना और परीक्षा निर्देश के आधार पर और शिक्षक विषय वस्तु अनभिज्ञता के कारण पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो यहाँ पे ए और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 की बात करें, यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें, तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना ये सबसे अच्छा उद्देश्य होता है। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न की बात करें, 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे, तो आपका ए और बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, उन तात्कालिक उपयोगी की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए ऑप्शंस, तो ऑप्शंस आपका ए है बालवाड़ियों का प्रावधान, सी है आपका व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान और डी है आपका रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने लाने ले जाने की सुविधा। तो ए सी डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा, तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो चौथा आपको दिख रहा है, एक विशेष काल एवं ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदार्पणों को यहाँ पे सचित्र दिखाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी, तो आपको ए और बी इसका जो ऑप्शन है ए और बी ये आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टिक लगाइए। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ए बी सी। आप यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन दिया है ए बी और सी ये आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें, ठीक है। इस हिसाब से इस प्रश्न के आंसर की अगर बात करें हम, तो ये संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की बात करता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए अगर 72 नंबर प्रश्न की, तो 72 नंबर प्रश्न में पूछा जाए लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, तो ये ए बी और सी इसका जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे ए बी और सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे 73 की बात करें, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी आपका दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्म पालन
और सी विशिष्ट भाषा का प्रयोग ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। ठीक है, यहाँ पे ये यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें अगर यहाँ पे, निम्न में कौन सा स्रोत सब स्रोतों के बारे में सही है? तो ए और डी जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए और डी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 नंबर दिया है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न की बात करें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एवं राज्य धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है सी और डी, इसका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो ऑप्शन जो ए और बी देख रहे हैं वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ए और बी दिया है तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न की बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां हैं और अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे जो है यहाँ पे ए और बी जो है सी दिया गया है। तो जो ए बी और सी आपका जो ऑप्शन में दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे, अभी कथन दिया है और कारण दिया है, तो इसके हिसाब से अगर ये आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका ये केवल ये सही है। यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 80 की बात करें, रिक्त स्थानों को सही विकल्प में भरें। एक दृढ़ जो है लोकतंत्र, यहाँ पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे भराएगा लोकतंत्र। प्रश्न यहाँ पे 81 की बात करें, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए वे हैं। तो यहाँ पे ए और बी आपको सही है, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये दोनों। 82 नंबर प्रश्न की बात करें, कथन दिया है यहाँ पे चीजें, तो हम प्रश्न के आंसर बता देते हैं आपको। ए बी सी जो दिया है आपका यहाँ पे ए बी और सी ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होने वाला है। 83 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सबसे देखिए इसमें एसएसटी में ही है कि आपके जो कथन अभिकरण, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा पूछती हैं। तो यहाँ पे इसका जो होगा आपका ए आर दोनों सही तथा ए आर सही की व्याख्या करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए 84 नंबर प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर। 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित टिप्पणियां अपने आप में कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की गई, इनमें से जो कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के बदले आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भारत कब विकसित होगा, मुक्त होगा, ऐसा क्यों है कि विलास और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल देख पाते हैं? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा यहाँ से 86 की बात करें, अगर यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है? तो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों को कहानी और तस्वीरों को प्रदर्शन करके, ये ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारत में न्यायिक स्वतंत्रता। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न कारण एवं तर्क पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के लाभ हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। 90 प्रश्न जो आपको यहाँ पे पूछा गया, 90 नंबर का प्रश्न ये आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी, ए में पूछा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती हैं, और सी में सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल को विकसित करती है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। तो ये आपका ए और सी बिल्कुल यहाँ पे